नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सर ने आप सभी को बताया था, 2024 के नोबेल पुरस्कार जो है करंट अफेयर में आप सभी को याद कराया था, बताया था कि नोबेल पुरस्कार 2024 घोषित हो चुके हैं। और आपको ये भी बताया था कि हम एक विस्तृत वीडियो जो है नोबेल पुरस्कार की आप सभी के सामने लेकर आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए जो है हम नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे 2024 के। जब हम नोबेल पुरस्कार 2024 के नाम पढ़ ही रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में मिलता है, तो नोबेल पुरस्कार का इतिहास, मतलब ये वीडियो जो है नोबेल पुरस्कार के ऊपर ए से लेके जेड तक का पूरा वीडियो है। अगर आपको जो है ये छोटी सी जानकारी, देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार, अभी आपने 1000 बार पढ़ा होगा नोबेल पुरस्कार उसको मिला, नोबेल पुरस्कार उसको मिला, तो ये हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं। पर इसके बारे में जो है एक बार इतिहास अच्छे से पढ़ ले, जिससे माइंड में एक अच्छा सा एक व्यू सेट हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि नोबेल पुरस्कार है क्या। चलिए तो हम पहली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। और पहले स्लाइड में क्या है, अब उससे पहले, इसे पढ़ने से पहले एक चीज और कर ले कि जो मैं आपको बताऊंगी स्लाइड हम पढ़ेंगे, पर स्लाइड को हमें ये नहीं है कि पूरा ए टू जेड ऐसा ही, एक तो पेन और कॉपी निकाल लें, अपना पेन और कॉपी अपने साथ में रखें। जैसा मैं बोलती जाऊंगी, जो जो पॉइंट मैं आपसे लिखने को बोलूंगी वही पॉइंट आप लिखेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, ये मेरा ऐसा मानना है कि साथ में पढ़ते वक्त जो है शॉर्ट नोट जो है वो बनाने चाहिए। जैसे माना कि समझना कि ये है कि स्थापना, इसकी स्थापना, किसी की भी स्थापना मान लो ये 1901 में हुई है, नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई है 1901 में हुई है। अब ये जो है याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आपने एक बार इसको पढ़ा और बरबली इसको लिख लिया, नोबेल पुरस्कार ऊपर हेडिंग डाल ली, 1 पॉइंट डाल लिया 1901 स्थापना, बस। ये एक आपको क्या होगा, आपने लिखा तो आपको वो चीजें जल्दी से याद हो जाएंगी। जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो हमको सब याद है। पढ़ने के बाद जो है एक बार शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। ये ऐसे मैं भी पढ़ती हूँ और मुझे इससे फायदा है, इसलिए मैं आप सभी को ये बता रही हूँ। चलिए अब ये बात तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार जो है उसका इतिहास क्या है। अब नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो कौन से सन में हुई थी, 1901 में। अब ये भाई 1901 में हुई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल द्वारा। उनका नाम क्या है, किस व्यक्ति का नाम है, ये स्वीडन के एक व्यक्ति हैं, स्वीडन देश के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। नोबेल पुरस्कार से हम जानते हैं ये पीछे का शब्द जो है भाई यही पुरस्कार का नाम है और ये पूरा व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। जब मैं बोल रही हूं तो आप मेरे साथ जरूर रिपीट करें। इन्हीं के द्वारा जो है ये पुरस्कार की स्थापना की गई और 1901 में, ये आप नोट डाउन जरूर कर लें। नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा देखिए नोबेल पुरस्कार जो नाम दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं, जो योगदान देते हैं किसी क्षेत्र में, उनको ये पुरस्कार प्राप्त होता है। और अक्टूबर माह, हर साल के जो है भाई अक्टूबर महीने में ये नाम घोषित किए जाते हैं और 10 दिसंबर को ये जो है बांट दिए जाते हैं। ये सिंपल सी बात है। स्थापना हमने 1901 में कर ली और फिर भाई ये जो है हर साल दिए जाते हैं। और मैं आगे पढ़ाऊंगी, कुछ क्षेत्र में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। उन क्षेत्रों में कुछ अच्छा काम करने का कोई व्यक्ति बहुत अच्छा योगदान देता है, उसमें त्याग करता है, तो ये अच्छे काम करने के लिए 6 क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और हर साल का अक्टूबर माह जो है इन नामों को घोषित करता है। इन नाम घोषित होते हैं ये अक्टूबर महीने में। और 10 दिसंबर जो है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की जो है पुण्यतिथि है। 10 दिसंबर को ये जो है उनको प्रदान किए जाते हैं, या पुरस्कार वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है। 2 पॉइंट हमको बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। 1901 में जो है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल द्वारा, जो स्वीडन के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये नोबेल पुरस्कार जो है उसकी स्थापना की गई। और ये जो है हर साल के अक्टूबर महीने में ये नाम घोषित किए जाते हैं व्यक्तियों के, और उनकी पुण्यतिथि पर, नोबेल जी की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को ये जो है प्रदान किए जाते हैं। तो इसको आप शॉर्ट से लिख लें, स्थापना 1901 और ये अक्टूबर माह में नाम घोषित किए जाते हैं और 10 दिसंबर को ये वितरित किए जाते हैं। बस आपके माइंड में मैं जो बता रही हूँ वो कहानी बस रहनी चाहिए। 1901 से लेके 1968 तक जो है नोबेल पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए स्थापना हमने पढ़ ली 1901, अब जो है भाई 1968 तक ये जो समय है, इस समय अंतराल के बीच में जो है भाई ये कितने क्षेत्र थे नोबेल पुरस्कार में, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन से क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968, इसको भी याद रख ले, 2 सन हमारे हो चुके हैं, 1901, 1968। तो 1901 से लेके 1968 तक जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। देखिए सरल विधि जो मैं आपको, अगर ऐसे आपको याद हो जाएगा, देखिए
कुछ तो सब्जेक्ट ही है इसमें, जैसे कैसे साहित्य, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये जो है इन तीनों क्षेत्रों में दिया जाता है। ये जो है विषय है, आप सभी जानते हैं, भौतिकी, रसायन और साहित्य। और दो अन्य विषय हैं, शांति और चिकित्सा। आप अपने हाथ उठाइए और ऐसे ही याद किए। 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, भौतिकी, रसायन, और लास्ट में क्या है, साहित्य। और फिर हमारे 2 जो है चिकित्सा और शांति। ये 5 क्षेत्रों में ये दिया जाता था 1968 तक। 1968 के बाद जो है, 1968 के बाद फिर क्या हो गया, 1968 के बाद जो है 6 क्षेत्र हो गए, 6 क्षेत्र हो गए। एक कौन सा क्षेत्र बढ़ गया, हमने 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, उसका एक सब्जेक्ट और बढ़ा लो, अर्थशास्त्र। अब 1901 से लेके 1968 तक जो है 5 क्षेत्र थे। अब 1968 के आगे जो थे भाई वो 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। एक रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र भाई, और फिर अगला है साहित्य, और एक और सब्जेक्ट बढ़ गया अर्थशास्त्र, और 2 सब्जेक्ट 2 हमने ऐसे पढ़ लिए थे, और जो है अपने शांति और चिकित्सा। इसको अच्छे से याद रखें, आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, ये मैंने आपको बता दिया है, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। नया कौन सा बढ़ाया गया है, अर्थशास्त्र। तो ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि 1968 में जो है कौन सा सब्जेक्ट बढ़ाया गया, या कौन सा क्षेत्र, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, कौन सा क्षेत्र बढ़ाया गया नोबेल पुरस्कार को देने के लिए, तो हम उसका टिक लगाएंगे अर्थशास्त्र। चलिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो ये पुरस्कार है वो कब दिया गया भाई, ये दिया गया 1968 में, ये मैंने आपको बता दिया है। और 1969 में जो है ये पहला पुरस्कार दिया गया। घोषणा कब हो गई थी, 1968 में इसकी घोषणा हो गई थी, और पहला पुरस्कार 1969 में जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम इस स्लाइड से सिर्फ हम 4-5 पॉइंट निकालेंगे और वही नोट डाउन करेंगे। स्थापना नोबेल पुरस्कार की 1901 में हुई, किसके द्वारा हुई, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल द्वारा हुई, ये स्वीडन के व्यक्ति थे। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो है भाई, ये अक्टूबर माह में इनके व्यक्तियों के नाम घोषणा की जाती है उनकी, और 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि है, उसी दिन जो है ये पुरस्कार जो है वितरण कर दिए जाते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि 1968 से पहले ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और 1968 के बाद जो है ये 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। नया क्षेत्र कौन सा बड़ा है 1968 में, अर्थशास्त्र। और पहला पुरस्कार जो दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लें जो मैंने आपको बोला है। देखिए, स्लाइड को पढ़ने से ज्यादा महत्व है आप समझें ये चीज। अब अगर आपने मेरी बातें अच्छे से सुनी होंगी तो आप ये वीडियो पुश करके, जब मैं आपको पढ़ा रही होंगी, आप देख रहे होंगे ये वीडियो, तो आप इसको रोक के इस वीडियो को खुद ही ये पॉइंट वाइज अपने हिसाब से, भले 1-1, 2-2 इतने से उसमें पैराग्राफ्स में लिख लें, छोटे-छोटे 1-1 लाइन में लिख लें, तो वो अपने हिसाब से आप लिख लें, ठीक है। 4-5 लाइन में भी इसका काम चल जाएगा। अपने हिसाब से लिख के उसको रिवाइज करना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आप मुझे अच्छे से ध्यान से सुने। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को जो है सम्मानित किया जाता है। प्रति वर्ष जो है अधिकतम एक पुरस्कार के लिए जो है 3 व्यक्ति ही सम्मानित हो सकते हैं। एक पुरस्कार के लिए एक वर्ष में 3 व्यक्ति ही सम्मानित हो सकते हैं, इसको भी नोट डाउन करें। यदि किसी पुरस्कार में 2 विजेता 2 राशियों, देखिए मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी क्षेत्र में कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही व्यक्ति एक ही क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करे पूरे वर्ल्ड में, नहीं, एक क्षेत्र में बहुत सारे लोग भी, और भी लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं एक क्षेत्र में। तो जो है एक नाम हमने घोषित कर दिया और हमें लगता है नहीं यार उस व्यक्ति को भी मिलना चाहिए, तो इसका मतलब है एक पुरस्कार के लिए 2 व्यक्ति नामित होते हैं, तो उनकी जो राशि है, पुरस्कार की राशि बराबर बांट दी जाती है। और अगर 2 से अधिक व्यक्ति कोई है, अगर 3 है, तो भाई एक चयन समिति है, उसको ये राशि प्रदान कर दी जाती है। अब वो जो इसकी मर्जी है किसको कितना बांटना है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा कि अगर एक पुरस्कार के लिए 2 व्यक्ति नामित हुए हैं तो नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो बराबर बांट दी जाती है। और अगर 2 से अधिक एक क्षेत्र के लिए कोई नामित हुए हैं तो उनको जो है एक चयन समिति होती है, उनके द्वारा ये राशि प्रदान की जाती है। तो ये पिछले स्लाइड मन में आप जो है एक बार रिवाइज करें, आगे हम बढ़ रहे हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, मतलब मरने के बाद जो है ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता। ये 1901 से लेके जो 1901 है तब से ये पुरस्कार शुरू हुआ है। ये पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, पहले मरने के बाद भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता था। पर 1974
1974, क्या भाई 1974 में ये ऐसा प्रावधान बनाया गया कि नोबेल पुरस्कार जो है वो मरने के बाद नहीं दिया जाएगा। और 1974 से पहले मरने के बाद 2 व्यक्ति इसको प्रदान कर चुके हैं, तब तक ये क्योंकि ये घोषणा नहीं आई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सन हो चुका है 1974, 1901, 1968 और 1974, ये 3 जो है सन आपके सामने आ चुके हैं और मैं इनको बोल रही हूँ और आपके माइंड में इनसे जो संबंधित व्याख्या है वो आपके मन में चलना चाहिए। चलिए, तो हमने 3 सन पढ़ लिए हैं। तो अब ये दो व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद प्रदान किया गया है, तो हम उनको देख लेते हैं। पहले व्यक्ति कौन है मरने के बाद जिनको मिला है पहली बार यह पुरस्कार? एरिक एक्सल कार्ल फेल्ड। क्या नाम है? एरिक एक्सल कार्ल फेल्ड जो है इनको मरने के बाद पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसको आप अच्छे से याद रखें। और दूसरा ये पुरस्कार जो है मरने के बाद प्रदान किया गया वो संयुक्त राष्ट्र से ही संबंधित है। उनका नाम क्या है? डैग हैमरशोल्ड। क्या नाम है? डैग हैमरशोल्ड जो है ये संयुक्त राष्ट्र संस्था जो है उससे संबंधित है। दूसरा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। पहला एरिक को प्राप्त हुआ और दूसरा जो है डैग हैमरशोल्ड को प्राप्त हुआ। तो इनको आप अच्छे से याद रखें। 1901 में नोबेल पुरस्कार की, ये मैं रिवाइज क्यों कर रही हूँ, ये मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, इसलिए कि मेरा सुन के जैसा मैं कर रही हूँ ऐसा ही आप करें तो आपको जो है मेरा सुन के अच्छे से याद हो जाएगा। तो 3 सन कौन से हैं? 1901 में नोबेल पुरस्कार की जो है स्थापना हुई थी। 1968 में जो है ये पुरस्कार 5 को छोड़ के 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा ये नोबेल पुरस्कार। फिर हमने अगला सन पढ़ा 1974। 1974 में जो है ये मरने के बाद जो है ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान 1974 में किया गया। 3 सन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली स्लाइड बढ़ाएंगे। अगली स्लाइड में क्या है? नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल है। अब हमने ये पढ़ा कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया नोबेल पुरस्कार? हमने नाम पढ़ा था बर्नहार्ड जो है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जी। ये स्वीडन के व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेलिंग जान लेते हैं। तो ये जो है भाई इनका जो जन्म हुआ था 1833 में। कब हुआ? 1833 में स्वीडन में ये जो है इनका जन्म हुआ। आगे देखेंगे 9 साल की उम्र में, ये पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। अल्फ्रेड जो है वो एक अभावित, ये भी कोई इशू नहीं है। अब देखिए, अब ये नोबेल पुरस्कार के लिए तो हम इनको जानेंगे ही, पर इनको हम पहली प्रसिद्धि हम इनको क्यों जानते हैं? इन्होंने डायनामाइट की जो है आविष्कार किया था। किसका? डायनामाइट का। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन कि जो है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जी जो हैं उन्होंने काय का आविष्कार किया, किस चीज़ का आविष्कार किया? बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में ये पुट किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है इन्होंने इसके आविष्कार किया डायनामाइट का। और सन कौन सा है? 1867। इसको भी याद रखें, ये प्रसिद्धि इनको प्राप्त है। डायनामाइट की जो है आविष्कारक हैं 1867 में। चलिए, इनसे संबंधित ये व्यक्ति जो है नोबेल जी अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, इनसे संबंधित हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। 1833 में इनका जन्म हुआ है और जो है 1867 में इन्होंने अपनी प्रसिद्धि बढ़ाई और इनको सारा विश्व जानने लगा। क्यों? क्योंकि इनने एक चीज का आविष्कार किया, डायनामाइट। किसका? डायनामाइट का जो है आविष्कारक इनको माना जाता है। और 1867 में इन्होंने ये जो है महत्वपूर्ण एक खोज की थी, इसलिए इनको हम अभी भी जानते हैं। और उसके बाद जो है ये मरने के बाद, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, ये सिर्फ समझिए। ये इन्होंने ये पुरस्कार, सॉरी, ये जब इनकी उम्र बीत गई और ये इनकी मृत्यु होने वाली थी, तो इनने जितनी भी संपत्ति कमाई थी उनका एक ये था कि उनका मन था कि जब मेरी ये संपत्ति मैं मर जाऊं तो ये समाज के लिए देना चाहिए, या समाज के हित में ये जो संपत्ति है वो जाना चाहिए। इसीलिए ये वो कह के गए थे कि समाज में कुछ बहुत अच्छा किसी क्षेत्र में कोई काम करे तो उसको ये राशि प्रदान की जाए। तो बस उसी के बाद जो है ये 1901 में नोबेल पुरस्कार की जो है स्थापना की गई और ये मरने के बाद अपनी संपत्ति ये इतनी अच्छे क्षेत्रों के लिए छोड़ के गए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो हमने ये इनके बारे में पढ़ लिया 1833। इसके बारे में आपको पॉइंट आपके मन में चलना चाहिए 1867। बताइए, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1896। इसको पढ़ने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार आप देख सकते हैं। पर 1933 और 1967 जो है ये आपको सन याद रखना है और इनके साथ जो मैंने आपको व्याख्या बताई है वो भी याद रखेंगे।
अब देखिए नोबेल पुरस्कार पढ़ रहे हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे भारत को जो है ये नोबेल पुरस्कार से नवाजा ना गया हो। तो बहुत जितने भी हमारे व्यक्ति हैं भारत के जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेलिंग ले लेते हैं, उनके हम नाम जान लेते हैं। अब पहला भारत में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है भाई 1913 में इन्होंने ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्या नाम है इनका ये सभी जानते होंगे, और इनको एक अपनी रचना गीतांजलि के लिए जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अब गीतांजलि जो है इनकी रचना है, ये साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने जो है ये अच्छा योगदान दिया था, इसलिए इनको जो है भारत के पहले नोबेल प्राप्तकर्ता जो नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो रहे हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे हैं 1913। तो ये इसलिए सन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला नोबेल पुरस्कार हमको मिला था, हमारे भारत के किसी व्यक्ति को मिला था। चलिए, तो ये साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना काम किया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगले हैं चंद्रशेखर वेंकट मन। क्या नाम है? चंद्रशेखर वेंकट मन जो है ये भौतिकी शास्त्र, ये फिजिक्स में बहुत अच्छा काम करने के लिए इनको जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। देखिए नाम पढ़ रहे हैं और आप जो क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो उनको कनेक्ट करके और बहुत ध्यान से पढ़ें। चलिए, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना डॉक्टर लग रहा है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से जो है नवाजे गए होंगे। तो जो है इन्होंने आनुवांशिकी कोड और प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बहुत अच्छा अपना एक विश्लेषण दिया था, विस्तृत अध्ययन किया था इसके बारे में जो है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पहला भारत का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। दूसरे व्यक्ति कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट मन जो थे भौतिकी शास्त्र में, इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये एक डॉक्टर थे तो आप समझ सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये अगले व्यक्ति कौन है? मदर टेरेसा, पहली भारत की महिला। पुरुष कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हमारे भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता एक पुरुष जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और भारत की पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया मदर टेरेसा। क्या नाम है? मदर टेरेसा। 1979, ठीक है, 1979 में। ये देखो दोनों सन हमें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पहले पुरुष थे भारत के और पहले व्यक्ति भी यही थे, और पहली महिला भारत की कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को आपने देखा होगा, इमेज भी देखी होंगी, सुना भी होगा। ये शांति के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान अपना दे चुकी थी, इस कारण जो है नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया। चलिए, एस चंद्रशेखर। अभी हमने चंद्रशेखर ऊपर पढ़ा, ये भौतिकी शास्त्र से थे, और सेम टू सेम ये भी भौतिकी शास्त्र से हैं। अगर आपके सामने चंद्रशेखर वेंकट मन आ जाए और एस चंद्रशेखर आ जाए तो दोनों भौतिकी शास्त्र से ही संबंधित हैं। तो ये आपको एक अच्छा क्लू मिल गया है कि ये भौतिकी शास्त्र से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे, अब क्या है? अमात्य सेन। अमात्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमात्य आ रहा है, अमात्य देखो ट्रिक है, आप किसी से भी याद कर सकते हैं, कहीं से आपका दिमाग इधर से उधर क्लू कर जाए तो अमात्य आ रहा है, और अर्थशास्त्र में इनको हमारे भारत से पुरस्कार या नोबेल, भारत से ऐसे व्यक्ति थे जिसको अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार मिला, जिनका नाम क्या है? अमात्य सेन। चलिए, BS नॉयपॉल। BS नॉयपॉल जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देख के भाई इन्होंने कहा, ये BS नॉयपॉल, ये मैं एक नॉर्मल बता रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए। नॉयपॉल जो है भाई तुम तो साहित्य की नौका में बैठ के पार हो गए, तो अब मैं भी साहित्य में रिसर्च करूंगा। नॉयपॉल, ठीक है, नायका नाव का जो है वो पार लगा दी इन्होंने साहित्य की, कि भाई तुमने किया तो मैं भी करूंगा, तो इन्होंने साहित्य पे अच्छी रिसर्च करी। BS नॉयपॉल रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पद चिन्हों पर चले। ये एक ट्रिक है ना, बार बार समझ मत जाना कि ये कोई कहानी है, ये सिर्फ ट्रिक है आपको समझाने की और आपको याद करने की। BS नॉयपॉल और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब अगला कौन सा है? वेंकटमन रामकृष्णन। ये जो है रसायन विज्ञान में राइबोसोम की संरचना पर इन्होंने जो है अपनी रिसर्च करी थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या नाम है? वेंकटमन रामकृष्ण। अब ये जो है रसायन शास्त्र में जो है राम भगवान और कृष्ण भगवान दोनों ने रिसर्च किया, ऐसे आपको याद अच्छे से हो सकता है। तो ये किस क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? रसायन विज्ञान में। अगले हैं कैलाश सत्यार्थी। इनको तो आप सभी जानते होंगे, 2014 में इनको जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए हमको स्पेशल और अच्छे से याद होना चाहिए और आपको पता
अभी होगा 2014 में। और इन्होंने जो है भाई ये शांति के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इन्होंने किस विषय पर अपना योगदान दिया था? बालक अधिकारों को प्रोत्साहन, बालकों का जो अधिकार है उसको प्रोत्साहन करने के लिए, उसको महत्व देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए अपना योगदान दिया। कैलाश सत्यार्थी जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा शहर से ये संबंधित है, इनको भी आप अच्छे से याद रखें। चलिए अगले जो है अभिजीत विनायक बनर्जी, क्या नाम है? अभिजीत विनायक बनर्जी। अब ये इन्होंने किस क्षेत्र में अपना ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए, मतलब विश्व स्तर पर जो है गरीबी कम करने के लिए इन्होंने ये प्रयास किए और इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। विनायक बनर्जी, विनायक बनर्जी जो है गणेश जी, हम विनायक, हम गणेश जी का दूसरा नाम क्या है? विनायक। तो गणेश जी ने जो है भाई ये गरीबी कम करने के प्रयास में एक योगदान दिया और उनको जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी एक ट्रिक थी, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। जल्दी से हम क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं, अपनी आंखें बंद करो और उसको बोलते जाओ। रविन्द्रनाथ टैगोर, आप खुद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, और हमने BS नौपाल, हमने देखा था नौपाल मतलब नैया पार कर दी। तो साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर, BS नौपाल ने जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अगले कौन थे? भौतिकी शास्त्र से चंद्रशेखर वेंकटमन, चंद्रशेखर वेंकटमन जो है उन्होंने भौतिकी शास्त्र में अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और एक और ने किया था चंद्रशेखर, S चंद्रशेखर, क्या नाम है? S चंद्रशेखर। ये दोनों ने जो है भौतिकी शास्त्र में अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अब भौतिकी का हो गया तो हम रसायन का भी देख लेते हैं। रसायन का हमने पढ़ा था कि राम और कृष्ण भगवान दोनों ने ही जो है ये भौतिकी रसायन शास्त्र में अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इनका नाम क्या है? वेंकटमन राम कृष्णन। चलिए अब देखिए हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मदर टेरेसा जो है उनको ये पुरस्कार शांति में प्राप्त हुआ था। अगले कौन है? अमात्य सेन, अमात्य सेन हमको, मैंने आपको बताया था आ मतलब अर्थशास्त्र में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में इनको मिला है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, 2014 में इनको ये प्राप्त हुआ है और ये मध्य प्रदेश की विदिशा से ये संबंधित है। अगले कौन है? अभिजीत विनायक बनर्जी, अभिजीत विनायक बनर्जी, गणेश जी ने जो है गरीबी का उन्मूलन किया या इस क्षेत्र में काम किया। विनायक जी ने उनको इस अच्छे से योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और सन भी हमने 1913 सबसे पहला पुरस्कार, पुरुष जिस भारत का पहला व्यक्ति 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर गया। 1979 में पहली महिला ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी 2014 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। चलिए ये पॉइंट आपको अच्छे से उम्मीद है कि आपको रट गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। नहीं हुआ है तो आप एक बार बैक करके एक बार और इसको सुन लें और अपने मन में बंद करके इसको रिवाइज करें तो आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए हमने हमारे भारत के पढ़ लिए, तो अब सबसे कम उम्र की जो महिला है या पुरुष है, सबसे कम उम्र की जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो कौन है? वो हम देख लेते हैं। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है वो देखते हैं। पुरुषों में कौन है? उनका नाम है लॉरेंस ब्रैंग, जो है 25 वर्ष के हैं। सबसे कम उम्र किसी पुरुष की जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, लॉरेंस ब्रैंग। याद रखेंगे लॉरेंस ब्रैंग जो है 25 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर गए थे। ये सबसे कम उम्र के पुरुष हैं जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब महिला सभी को पता होगा, मलाला यूसुफजई, ये जो है 17 वर्ष की है, ये पाकिस्तान से संबंधित है। मलाला यूसुफजई ये जो है सबसे कम उम्र की महिला जो है, इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसको अच्छे से याद रखें। इनको ये मलाल हुआ ऐसे याद रख सकते हैं। इनको क्या मलाल हुआ कि भाई मैं तो बहुत छोटी हूँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। इनको ये बहुत मलाल हुआ कि मैं और भी छोटे में ये प्राप्त कर सकती थी। मैं वैसे तो छोटी हूँ पर और छोटी हो सकती थी। ये ट्रिक है, देखो कुछ भी लगा सकते हो। मैंने ऐसे याद किया है तो आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इनको मलाल हुआ किसी भी चीज़ का, तो ऐसे याद रख सकते हैं। मलाला यूसुफजई ये 17 साल की थी और सबसे कम उम्र की महिला थी जिनको पूरे वर्ल्ड में नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र की महिला का खिताब जो है वो मिला है या पुरस्कार ये मिला है। सबसे ज़्यादा उम्र दराज जो है, सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार
पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, मतलब सबसे ज्यादा उम्र किसकी है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या है, जॉन गुड इनफ। क्या नाम है, जॉन गुड इनफ जो है ये सबसे ज्यादा उम्र दराज पुरुष हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया। इन्होंने जो है रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम किया और इनको ये पुरस्कार इसलिए मिला, लिथियम आयन बैटरी, क्या था, लिथियम आयन बैटरी जो है इन्होंने बनाई थी, इसलिए ये नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। चलिए अब देखते हैं, ये दो बार किसी को देखो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है कि एक बार ही मिले। दोबारा उसने बहुत अच्छा किसी अन्य क्षेत्र में काम कर दिया, उसी क्षेत्र में काम कर दिया, तो दोबारा भी ये पुरस्कार के लिए नामित हो सकते हैं। तो पहला नाम ऐसे व्यक्तियों में पहला नाम आता है, इनका नाम आता है भाई मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी आपने नाम भी सुना होगा। इन्होंने काय काय की खोज की, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक तो की भाई 1903 में और फिर किया 1911 में, इन्होंने ये 2 खोजें की। अब इनकी पहली खोज थी भौतिकी, मतलब फिजिक्स में एक इन्होंने खोज की, रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता की इन्होंने खोज की। रेडियो धर्मिता क्या होती है, कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ अपने आप में से कुछ ऊर्जा या विकिरण उत्सर्जित करता रहता है, ऐसे पदार्थ को रेडियो धर्मी पदार्थ कहते हैं। इन्होंने ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्वों की जो है वो खोज की कि मतलब फिर इस प्रक्रिया को इन्होंने क्या नाम दिया, रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता आप नाम से भी समझ सकते हैं, रेडियो यानी विकिरण निकल रहे हैं और धर्म यानी धर्म, हम बोलते हैं ना ये हमारा धर्म है, हमको करना चाहिए, तो रेडियो या विकिरण निकालना इनका गुण धर्म होता है, इसलिए इन पदार्थों या तत्वों को रेडियो धर्मिता पदार्थ कहते हैं, तो इसको नाम दिया गया रेडियो धर्मिता। तो मैडम क्यूरी ने 1903 में रेडियो धर्मिता की जो है वो खोज की, इसलिए इनको ये पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1911 में जो है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में इन्होंने एक खोज की, रेडियम। क्या है भाई, रेडियम की खोज की। चलिए ये एक रेडियो धर्मी ही तत्व है, तो इन्होंने इसकी भी खोज की, किसने, मैडम क्यूरी ने। इनकी शकल याद रख लीजिए, शायद आपको ऐसे याद हो जाए, वैसे मैडम क्यूरी आपको याद होंगी। 1903 और 1911, 1930 में रेडियो धर्मिता की खोज की, 1911 में जो है रेडियम की खोज की। अगला क्या है, लिनस पॉलिंग। क्या नाम है, लिनस पॉलिंग। इनको एक बार नॉर्मली पढ़ लीजिए, याद शायद ना हो पर फिर भी हम एक बार, हमारा कर्तव्य है कि हम इसको पढ़ें। चलिए, रसायन विज्ञान में इन्होंने अपनी खोज की थी रसायन बंधों से संबंधित, और इसके सन को आप वैसे भी याद नहीं कर सकते और ना याद होगा, इतने सन हमने जितने मैंने आपको बताए हैं वही याद करो, बाकी कुछ ज्यादा याद करने की आवश्यकता है नहीं। इन्होंने रसायन विज्ञान और शांति में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये है भाई रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है एक अंतरराष्ट्रीय समिति है, क्या नाम है इस समिति का, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार जो है ये प्राप्त कर चुकी है। ये दोनों जो है ये व्यक्ति हैं, ठीक है, मैडम क्यूरी और लिनस पॉलिंग जो है ये व्यक्ति है, इनको 2 बार प्राप्त हो चुका है। और रेड क्रॉस जो है ये एक अंतरराष्ट्रीय समिति है, इसने 3 बार जो है ये पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। चलिए, और वो भी सन कौन कौन से हैं, 1917, 1944, 1963, ये भी आपको याद नहीं होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार हम पढ़ लेते हैं बस। अब देखिए, ये तो हमारा इतिहास था, हमारे भारत में किसको मिला, ये नोबेल पुरस्कार कैसे शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, तो ये हमने पढ़ लिया। अब 2024 की बात आ गई है कि 2024 में किस किस को किन किन क्षेत्रों में मिला। किन किन क्षेत्र तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि 6 क्षेत्रों में ही प्रदान किया जाता है। 2024 में 10 दिसंबर को किन किन व्यक्तियों को मिलेगा ये पुरस्कार, हम देखते हैं। चलिए, पहला विषय क्या है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन। इसमें जो है वो मिला, किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुपकुन। क्या नाम है, 2 व्यक्ति हैं, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुपकुन जो है ये 2 व्यक्ति हैं जिनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्होंने क्या किया है, माइक्रो आरएनए की जो है इन्होंने खोज की थी। किसकी की थी, माइक्रो आरएनए की इन्होंने खोज की, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में जो है इनकी भूमिका रही है। माइक्रो आरएनए क्या होता है, माइक्रो आरएनए जो है हमारी कोशिकाएं जो कुछ थोड़ा सा प्रोटीन जो बनाती हैं उसको, उसकी मात्रा नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोलिंग में लेता है माइक्रो आरएनए। तो इसकी खोज जो है इनके द्वारा की गई, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकिन। इनको किस क्षेत्र में मिला है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। देखिए, ये हमारे भारत के नहीं हैं तो इनके नाम बड़े अजीब होंगे, ये आपको पता है, तो 2-3 बार पढ़िए, तो जिससे जो है अगर पेपर में आएगा तो आप सही टिक कर पाएंगे। तो इनके नाम 2-2 बार पढ़िए, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकिन। फिजियोलॉजी में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले टॉपिक क्या है, भौतिकी। फिजिक्स में जो है किसको ये पुरस्कार 2024 का प्राप्त हुआ, उनका नाम है जॉन जे
हॉपफील्ड और दूसरे जो हैं जेफरी ई हिंटन। क्या नाम है? जेफरी ई हिंटन। दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भौतिकी में मिला है, उनका नाम है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। अब इनको क्यों मिला है? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ जो है मशीन लर्निंग को सक्षम करने की जो मूलभूत जो है इन्होंने खोज की है। देखिए, ये कृत्रिम तंत्रिका जो नेटवर्क है इसके साथ मशीनी सिस्टम जोड़ने के लिए इनको ये योगदान प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में इन्होंने जो है मशीन को जोड़ दिया है, इसलिए ये प्राप्त हुआ है इनको। ये भौतिकी के क्षेत्र में इनका नाम क्या है? जॉन जे हॉपफील्ड और दूसरे व्यक्ति हैं जेफरी ई हिंटन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है किनको मिला है? डेविड बेकर। क्या नाम है? डेविड बेकर। डेविड बेकर को मिला है और इन्होंने क्या किया था? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए ये इनका टॉपिक था, इसलिए इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ रसायन विज्ञान में। डेविड बेकर। हम ऐसे याद रख सकते हैं, किसी किसी को मैथ वालों को केमिस्ट्री बेकार लगती है तो बेकार से याद कर सकते हैं डेविड बेकर। ठीक है, चलिए इनको केमिस्ट्री में प्राप्त हुआ। दूसरे व्यक्ति कौन थे? डेविस हस्बिस और तीसरे व्यक्ति थे जॉन एम जम्पर। क्या नाम है इनका? डेविस हस्बिस और तीसरे व्यक्ति हैं जॉन एम जम्पर। हम इनको कैसे याद रख सकते हैं? केमिस्ट्री में 3 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ, तो बेकार व्यक्ति जो है वो हंसकर और जंप कर कर निकल गया। बेकार व्यक्ति जो है वो हंसकर और जंप कर कर निकल गया। तो ऐसे आप थोड़े से क्लू से केमिस्ट्री का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो आप इसको थोड़े से क्लू से याद रख सकते हैं। चलिए चौथा टॉपिक क्या है? चौथा विषय क्या है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला? हांगकांग जो है दक्षिण कोरिया से हैं। ठीक है, हांगकांग नाम सरल है, ये दक्षिण कोरिया के तो नाम तो ऐसे होंगे पर सरल है हांगकांग। चलिए इनको क्यों मिला? इनको इसलिए मिला ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को जो है उजागर करने वाले उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इन्होंने ये गद्य लिखा था और जो है ये साहित्य के क्षेत्र में आता है, इसलिए हांगकांग जो है दक्षिण कोरिया से संबंधित है, ये उस वहां से संबंधित है, उनको ये नोबेल पुरस्कार साहित्य में प्राप्त हुआ है। अगला जो है 5वां नोबेल पुरस्कार वो मिला है निहोन हिदेको। हिदेको जो है निहोन हिदेको ये जो है जापान का एक संगठन है। किसका? जापान का ये संगठन है। आपको पता है अमेरिका ने जो है ये बम गिराए थे, वहाँ पर अभी भी जो है बच्चे अपंग पैदा होते हैं, तो उसी जापान का ये संगठन जो है इन हथियारों को इनका प्रयोग बंद करने या आगे कभी प्रयोग ना करने या जो लोग प्रभावित हैं उनकी जो है उनको कुछ योगदान देने या कुछ उनकी सहायता करने का ये संगठन काम करता है। तो इसलिए जो है इसको ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। निहोन हिदेको, इसको अच्छे से याद रखें, निहोन हिदेको ये जापान का एक संगठन है। लास्ट अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र में किसको ये मिला? ये मिला डेरोन एस मोगलू। फिर व्यक्ति हैं, अगले व्यक्ति हैं साइमन जॉनसन, फिर तीसरे व्यक्ति हैं जेम्स रॉबिन्सन। ये 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र में मिला। देखिए मोगली जो है वो मोगली और जॉनसन जो है वो रोबोट के साथ निकल गए, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मोगली आपने देखी हो मूवी, आप सभी ने देखी होगी, बचपन में सबने देखी होगी, और नहीं देखी तो अभी देख लें। मोगलू से हम मोगली याद कर सकते हैं, ऐसे हम ट्रिक के लिए मोगली और जॉनसन जो है रोबोट के साथ निकल गए। तो ये 3 व्यक्ति जो है अर्थशास्त्र में इनको जो है नोबेल पुरस्कार 2024 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। इनको क्यों मिला? संस्थाएं कैसे काम करती हैं इस पर इन्होंने रिसर्च की, समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं संस्थाएं और इसका अध्ययन, इसके बारे में इन्होंने योगदान दिया, तो बस इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया। मेरे हिसाब से बस ये इतना ही था, क्योंकि ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए भले थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई हो, पर नोबेल पुरस्कार में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है और आपको याद कराया, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर इसको आप एक बार देखें और अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। पूरी स्लाइड ना उतारें, पर जो मैंने जिस बात पे जोड़ दिया उसको आप जरूर से लिख लें। चलिए इसी के साथ जो है अगले टॉपिक में मैं आपके फिर मिलूंगी, मैं कभी तैयार, आप बताएं कि किस टॉपिक पे मुझे आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए। जैसे मैंने अभी बनाया नोबेल पुरस्कार, तो आप बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और फिर मैं अगले टॉपिक में अपने हिसाब से भी देखूंगी, और फिर उसी के साथ फिर मैं अगली क्लास में मिलूंगी। तब तक जो है आप सभी के लिए राधे राधे।